बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। MTH 601 ऑपरेशनल रिसर्च असाइनमेंट नंबर 1 आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद नदीम हैं। इसके अलावा बाकी 3 सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको चैनल पे देख सकते हैं। लास्ट डेट 20 नवंबर 2024 है। 2 क्वेश्चन हैं आपकी असाइनमेंट में और 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट पेड MS वर्ड की फ़ाइल बनवाना चाहता है तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन है, प्रॉपर आपको समझा देती हूँ ताकि अगर आप खुद इस असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आपको ना रहे। अ स्मॉल प्रोजेक्ट है 7 एक्टिविटीज़ एंड द टाइम इन द डेज ऑफ ईच एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। एक टेबल आपको दिया हुआ है, एक्टिविटीज़ और ड्यूरेशन यहाँ पे गिवन है। अब आपने करना क्या है, गिवन दैट द एक्टिविटीज़ A एंड B कैन स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। के और बी एक्टिविटी बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट से स्टार्ट होंगी और उनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 6 एंड 8 दिया हुआ है। उसके ए के कंप्लीट होने के बाद सी एंड डी स्टार्ट हो सकते हैं और ई स्टार्ट तब होगा जब बी और डी दोनों कंप्लीट होंगे। उसके बाद एफ एक्टिविटी स्टार्ट होगी तब जब बी सी और डी तीनों कंप्लीट होंगे और जी स्टार्ट होगी जब ई जो है वो ख़त्म होगा और जे इनकी फाइनल एक्टिविटी होगी। इसमें हमने नेटवर्क डायग्राम भी बनानी है और क्रिटिकल पाथ भी फाइंड करना है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। नेटवर्क डायग्राम आप MS वर्ड में किस तरह से इजीली बना सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसका लेक्चर अपलोड किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। MT 601 वाली जो प्ले लिस्ट है उसी में आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे कि आप किस तरह से नेटवर्क डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल ईजी सा काम है। तो सबसे पहले ए और बी एक्टिविटी हमने स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से ली, ठीक है। सबसे पहले हमने ए और बी एक्टिविटी को स्टार्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट ए और बी के कंप्लीट होने ए के कंप्लीट होने के बाद सी एंड डी स्टार्ट हो सकती थी, तो सी और डी को हमने एक ही एक्टिविटी में से लिया। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे जो है वो आपके पास एक डमी जो है वो एक्टिविटी आएगी। मैंने आई थिंक बाय मिस्टेक जो है वो मिस हो गई, जब मैंने सॉल्व किया तब तो मैंने किया था ड्रा। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आपकी आएगी, वो भी मैंने जो दूसरा लेक्चर है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप नेटवर्क डायग्राम बना सकते हैं, उसमें डिटेल्स दी हुई हैं। इन दोनों के दरमियान डमी एक्टिविटी आएगी और उसके बाद नेक्स्ट आपकी ई एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है बी के कंप्लीट होने के बाद, बी एंड डी के कंप्लीट होने के बाद ई एक्टिविटी यहाँ से आपके पास स्टार्ट हो रही है और उसके बाद आपकी जी एक्टिविटी। और जब ए सी डी और ई एक्टिविटी कंप्लीट होंगी तो एफ एक्टिविटी ने स्टार्ट होना था और ये आपका जो है वो एंड पॉइंट है। तो ये आपकी नेटवर्क डायग्राम बनेंगी। यहाँ पे याद से आपने जब भी आप इसको ड्रा करेंगे तो याद से बाकी सारी चीज़ें सेम ही आपने रखनी है, सिर्फ जो है वो आपने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन जो है वो ड्रा करनी है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। ये जो यहाँ पे पॉइंट है ना, इस पॉइंट के ऊपर आपने डॉटेड लाइन जो है वो ड्रा करनी है, ये इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक डॉटेड लाइन आएगी, सही है। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट से एंड पॉइंट के ऊपर हमने जाना होता है डिफरेंट पाथ्स के थ्रू। तो सबसे पहला जो हमारे पास पाथ बनता है वो हमारे पास बनता है जी ए सी और एफ एक्टिविटी का, यानी कि ए सी और एफ तक हम अगर जाएँ, ए से सी पे आए, सी से फिर हम एफ में, ये हमारे पास एक एरो हेड बन रहा है। फिर इसी तरह ए, उसके बाद डी एक्टिविटी और फिर एफ हेड पे हम पहुँच रहे हैं। इधर से अगर देखें तो बी, ई और जी, ये 3 आपके पास जो हैं वो पाथ्स आपके पास आ रहे हैं। तो इनको यूज़ करते हुए आपने अपने जो क्रिटिकल पाथ्स है वो हम फाइंड करेंगे। ए सी एफ है आपके पास यहाँ पे और 6 + 3 + 10 इनके जो एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन दिया हुआ उनको ऐड करके हम क्रिटिकल पाथ फाइंड करते हैं और जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो आपके पास क्रिटिकल पाथ होता है। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भी वही होता है जो क्रिटिकल पाथ होता है। द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज़ डिटरमाइंड बाय द ड्यूरेशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ। सो जितना क्रिटिकल पाथ होगा वही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन का ड्यूरेशन होगा जो कि 20 डेज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें डिमांड रेट फॉर द स्पेसिफिक आइटम इज़ 18,000 यूनिट्स पर ईयर एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ 150 ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट इज़ RS1 पर आइटम पर मंथ, अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो शॉर्टेज एंड रिप्लेसमेंट आर इंस्टेंटेनियस। हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना है, टाइम बिटवीन ऑर्डर फाइंड करना है एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम डिमांड रेट 18,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास 150 पर ऑर्डर है, होल्डिंग कॉस्ट आपके पास 1 आइटम पर मंथ है। तो ये पर मंथ्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे पर ईयर में, क्योंकि बाकी जो आपके पास डिमांड है वो पर ईयर में दी हुई है।
आप डिमांड को पर मंथ्स में कन्वर्ट कर लें या आप होल्डिंग कॉस्ट को पर ईयर में कन्वर्ट कर लें, दोनों में सेम आंसर आएगा। मैंने यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट को पर ईयर में कन्वर्ट किया है। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 12 RS पर आइटम पर मंथ। सबसे पहले EOQ फाइंड करेंगे। EOQ का फार्मूला 2 मल्टीप्लाई C2 मल्टीप्लाई बाय D डिवाइडेड बाई C3, देन 2 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 18,000 डिवाइडेड बाई 12 एंड EOQ इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 670.82 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 671 यूनिट्स। उसके बाद हम टी फाइंड करेंगे और टी हमारे पास क्या है, टी इज इक्वल टू EOQ डिवाइडेड बाई डी एंड मल्टीप्लाई बाय हमने मंथ्स में फाइंड करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 671 डिवाइडेड बाई 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज इक्वल टू 0.447 एंड टाइम बिटवीन ऑर्डर इज अप्रोक्सीमेटली 0.447 मंथ्स और इट इज़ अबाउट 13.4 डेज। द नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर आपने फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर किस तरह से निकलते हैं, N इज इक्वल टू D/Q आपके पास होता है। तो D आपके पास डिमांड जो है वो 18,000 एंड Q 671 है विच इज़ 26.82 एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर अप्रोक्सीमेटली 27 ऑर्डर्स। तो ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट थी। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या मेरी कोई मिस्टेक हो, कैलकुलेशंस आप एक दफ़ा रीचेक कर लीजिएगा, तो आप उसको लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करें या व्हाट्सएप पे मुझे इन्फॉर्म कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।